दोस्तों राधे राधे। सुबह का समय है, बज रहे हैं 8:30 और जब हम जाने की तैयारी करें सीधा मसूरी। साइंसदारा नहीं है अभी और वहीं जाके नहाएंगे धोएंगे। और हमने नाश्ता मंगवा लिया है यहाँ पे भैया से, तो नाश्ता करके हमने ड्राइवर भी कर लिया। फिर जाते हैं हम मसूरी। साइंसदारा अगर टाइम मिलेगा तो घूमेंगे, नहीं तो नहीं। फिर हम सीधा निकलेंगे जयपुर की। तो हमने पराठे वगैरह मंगा लिए यहाँ पे नाश्ते में और अभी खाते हैं और खा के फिर निकलते हैं, क्योंकि नीचे ड्राइवर भी कर रहा है इंतजार। इसके पापा ने कह रहे मैं नहीं चला पाऊंगा, तो हमने ड्राइवर कर लिया। तो गाइस हम बैठ लिए हैं गाड़ी में और भैया हेलो बोल दियो। हम लोग यूट हो रहे हैं। हाँ तो भैया को ले लिया हमने, कर लिया है बुक। भैया की मेरिट भी आई है। अरे नहीं, वैसे मजाक कर रहे हैं भैया। भैया मेरिट में क्या करे। तो जब भी हम वहीं जाके लाएंगे। अभी बंद करो, ठंड लग रही है भाई। अरे रुक जा, थोड़ी देर चलन दे, फिर उसके बाद बंद कर देंगे। और हम कम तो कर लो। हम तो अब जा रहे हैं मसूरी और इसके पापा ने कह लगे भाई मैं नहीं चढ़ा सकता, इसलिए हमने ड्राइवर भैया को कर लिया और ये हमें घुमाएंगे आज। ये है हम मसूरी के लिए तीसरा ट्रिप हमारा मसूरी। खुश हो रहा है ये और कह रहे गुपचुप पानी है। मैंने बोला खाई लगेगी आपने तो बोला सही बोला होगा। तो चल देते हैं हम मसूरी होटल से, मतलब रात को भी हम यहाँ कर रुकेंगे होटल पे और फिर यहाँ पे तेल भरवाने लगे हैं। सामान हमने अभी होटल में रख दिया था, जो ज़रूरत था वो ले लिया हमने। तो तेल भरवा लेते हैं पहले गाड़ी में। और अब चढ़ाई शुरू हो गई है मसूरी की। और हमने ना ड्राइवर कर लिया था भैया को, क्योंकि इसके पापा थोड़ा सा डर रहे थे चढ़ाते हुए गाड़ी। और ड्राइवर इतने बढ़िया मिले भैया, बहुत अच्छे और अच्छे से लेके अच्छे से हमें लाई। तो जी बस यहाँ से हो गई है चढ़ाई और देखेंगे नज़ारा मसूरी का। मैं तो वैसे मसूरी दूसरी बार जा रही, रचित पहली बार जा रहा, पर दोनों लड़कियाँ मेरे साथ छोटी गई थी। तो बहुत बदल गया अब जब मसूरी जैसे पहले था, अब जब बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा था जिस टाइम हम गए थे। भैया बता रहे हैं कि भाई ये है। और ये देखो नज़ारा शुरू हो चुका है मसूरी का। तो जी बच्चे बड़े उत्साहित हो रहे थे देखने के लिए, मज़ा आ रहा था बच्चों को, हमें भी मज़ा आ रहा था। और वाकई में बहुत खड़ी चढ़ाई थी। तो उसके पापा कहते हैं भाई मेरे बस की नहीं था, सही करा हम ले आए भैया को ड्राइव करके। और यहाँ पर ना एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। और क्योंकि नीलकंठ में तो इतनी चढ़ाई नहीं थी, इसके पापा लेके थे चढ़ा के, पर यहाँ की बहुत खड़ी चढ़ाई थी। तो एक बार तो कह रहे थे इसके पापा मैं ले जाऊंगा, पर यहाँ पर ना लोग बागों ने डरा दिया। जैसे पूछने लगे किसी से, चाय वाले से पूछ लिया तो कह रहे भैया अगर आपने कभी नहीं चढ़ाई तो बिल्कुल मत जाना, रिक्स मत लेना। तो इसलिए बस फिर हमने रिक्स ही नहीं लिया। तो जी पहले हम अच्छे से चलते रहे और ऊपर जाकर थोड़ी सी सड़क खराब मिली थी और ट्रैफिक था इतना बहुत ज़्यादा, मतलब जगह जगह लाइन लग रही थी। तो भैया कहते तुम्हें सुबह निकलना चाहिए था, क्योंकि है ना यहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो जाता है। देखो कितना ट्रैफिक लग गया। और ये नज़ारा देखो कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, देखने में मज़ा आ गया। मसूरी हो गया स्टार्ट यहाँ से और काफ़ी जाम लग रहा है यहाँ पे। तो जी बस यहाँ पे ना थोड़ी स्लो हो गई थी हमारी गाड़ी, क्योंकि बस आने वाला था ये मसूरी में। जब आ जाते हैं नज़दीक तो यहाँ पे ना, क्योंकि माल रोड है तो वहाँ पे भीड़ हो जाती है, तो निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। ये माल रोड आ गई थी। पहले हमारा था कि हम पहले कैंपटी फॉल जाएंगे, फिर हमने सोचा पहले माल रोड घूम लेते हैं। और पहले हम माल रोड घूम रहे हैं, फिर जाएंगे कैंपटी फार्म में। हम कपड़े चेंज सोचे, पहले हमारा इरादा कैंपटी फार्म में, तो पर अपने कह रहे कि शाम को जल्दी बंद हो जाता है, तो इसलिए फिर हमारा इरादा चेंज हो गया। अब हम पहले माल रोड घूमेंगे, उसके बाद जाएंगे कैंपटी फार्म में। रची जा रहा पीछे पीछे, निकिता आगे आगे और इसके पापा और जय बैठे हैं गाड़ी। चाय पीने के लिए बैठ गए, चाय पीनी है हमें और फिर कर लेंगे आगे। थोड़ी चढ़ाई है बहुत ज़्यादा। तो जी वहाँ चाय पी के हम थोड़ा सा ऊपर फिर आए, फिर थोड़ी सी थकान होगी,
फिर हम बैठ गए एक रेस्टोरेंट में, पर गोलगप्पे खाने थे, पर वो आया नहीं गोलगप्पे वाला। फिर हमें यहाँ से फिर उठना पड़ा और फिर आगे गई। फिर क्योंकि थक जाते हैं ना, तो यहाँ पे गोलगप्पे रखे थे, लोग बाग पूछ भी रहे थे, पर गोलगप्पे वाला खिलाने वाला है नहीं था। फिर हम आगे उठ गए और आगे बाहर। अब कहता कर ले मम्मी आ जाओ फिर कुछ और देख लेते हैं। तो ये सारा माल रोड की दुकान है, और बस यहाँ कह लेंगे मम्मी आगे जाना बेकार है, फिर हम देर भी हो जाएगी, चलो तो यहाँ फ़ोटो शूट वगैरह कर लेते हैं। फिर बच्चों ने यहाँ फ़ोटो शूट वगैरह करे, और मैंने भी एक आधा खिंचवा। फिर मुझे नज़ारे पड़े ऊपर पहाड़ों का मकान ऐसे अच्छे बन रहे थे, सुंदर सुंदर मकान, पता नहीं कैसे चढ़ते होंगे। लिफ्ट भी नहीं है यहाँ, तो ये अपन का तो बस की बिल्कुल नहीं है चढ़ना। तो बस मैं यही सोच रही थी बैठ के, और बच्चे यहाँ पर फ़ोटो करवा दिए। तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे था, और बस फिर बच्चों ने फ़ोटो शूट करवा के फिर चाउमीन करवा ली, क्योंकि थोड़ी सी भूख लगी थी बच्चों को। बस वहाँ पे यही खाना था, चाउमीन थे, कढ़ी चावल थे, बच्चे खाने रहे थे कढ़ी चावल, राजमा चावल थे। और इसके पापा के लिए भी एक पैक करवा लिया यहाँ का वादियों का। कुछ भी हो, पर नज़ारा बहुत अच्छा है। मसूरी बहुत सुंदर लगता है ऊपर देखने में, मज़ा आ गया देखने बच्चों को। और यहाँ पे कुछ जैक के लिए दही वगैरह ले रही, क्योंकि जैक को भी कुछ खिलाना है, वो भी भूखा है। तो उसके अपने पापा से फ़ोन कर रही थी, तो चावल ले लिए थे हमने, जैक के लिए दही ले ली थी। तो यहाँ पर सहना जैक को खाना खिला रहे हैं कि भाई देखो इसके भी भूख लगती है बेचारे को। और जिस दुकान पर हम बैठे थे आइसक्रीम ले रहे थे, तो उनका भी कुत्ता था ये, तो मैं कहती बड़ा प्यारा सा कुत्ता है। तो जहाँ पर रचित का फ़ोन आ गया था इसके पापा के, भाई देर हो रही कैंपटी फार्म चलो। बस वहाँ से फिर हम चलती है कैंपटी फार्म देखने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। भैया कहते हैं कि उन्होंने फिर देर हो जाएगी, तो बस सीधा चलते हैं। अब जब कैंपटी फार्म में मिलते हैं हम आपको। तो ये ना मसूरी का मौसम बड़ा ठंडा हो रहा था, क्योंकि एक दिन पहले बहुत सारे ओले पड़े थे, हमें पता भी नहीं था, हम कुछ लेके भी नहीं गए थे। फिर मुझे शोर खरीदना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत लगी थी ठंड। और मैं कैंपटी फार्म में भी नहा पाई, क्योंकि इतना बर्फ़ जैसा पानी हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो जब चलते हम कैंपटी फार्म, और बज रहे थे 3 बज रहे थे, और मसूरी में तो ऊपर चलानी पड़ती है गाड़ी, और कैंपटी फार्म के लिए नीचे को गहराई में जाना पड़ता है। फिर आ गए थे बाज़ार, और बाज़ार है ये 300 फीट नीचे कैंपटी फार्म है। तो जी यहाँ पे देखिए बाज़ार कितना सुंदर सुंदर सामान मिलता है, बहुत महंगा भी है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा ना नीचे को उतरना पड़ता है, और फिर वहाँ से और 300 फीट नीचे है कैंपटी फार्म। तो ये है कैंपटी फार्म, यहाँ पे नहा रहे हैं लोग बाग, ये देखिए नज़ारा। तो जी कैंपटी फार्म जो है 300 फीट नीचे है। तो पैदल तो भाई बहुत से जाते हैं, पर मेरे से नहीं जाए जाने का। फिर हमने करी ट्रॉली, या इसका किराया 250 रुपये आने के जाने का। नीचे कैंपटी फार्म में तो पहली बार बैठी, वैसे आवाज़ नहीं आ रही, ऊपर से आवाज़ आ रही थी ज़्यादा। ये राधे राधे, और ये बैठे हैं दोनों बहन भाई। तो जी ज़िंदगी में पहली बार बैठी, पहले तो मुझे डर लग रहा था, फिर बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और बस आगे है जा कैंपटी फार्म, अब नीचे उतर रहे हैं, फिर भी सीढ़ियों से उतरना पड़ता है थोड़ा सा। तो मैं से धीरे धीरे उतरा जा रहा था, और यहाँ पे 2 है कैंपटी फार्म, एक नीचे है एक ऊपर है। पहले हम नीचे वाले में आए, यहाँ मैं दिखा रही हूँ, मैंने बच्चों से कहा भी यहाँ नहा पड़ी नहीं नहाए। फिर आए हम ऊपर वाले में, तो इतना ठंडा पानी था, रजित की भी हिम्मत नहीं होती नहाने की, और निकिता की भी नहीं। फिर मैंने कहा भाई तुम तो नहा लो, मेरे तो बिल्कुल भी नहा सकती। तो यहाँ पे बस मैं तो देखना आई थी नज़ारा। तो रचित और निकिता ना फिर हिम्मत करके थोड़ा सा नहाने चले गए, और रचित तो नहाया भी, पर निकिता बस बड़ी रही, पैर भिगो रखे, पर नहाई नहीं, इसकी हिम्मत नहीं पड़ी।
और कहती मम्मी मेरे बस की नहीं है, तो आपको हाई बोल दी। तो जिसके बाद इसके पापा आ गए थे नहाने के लिए, रचीचा लगाया था जैक के पास गाड़ी में बैठने के लिए। तो ये तो बिल्कुल कैंपटी फार्म के नीचे नहाए, इन्हें बिल्कुल ठंडी नहीं लगती और इन्हें तो खूब मज़ा आ रहा था नहाने का। सब नहा रहे थे और हम निकिता घबरा रही थी कि मम्मी पता नहीं मान नहीं रहे पापा, पर इन्हें तो मज़ा आ रहा था नहाने में। कह रहे मेरी तो गर्मी से उतर गई, देखो कैसे कर रहे हैं। हम मसूरी से निकल के हैं देहरादून के लिए और ठंड हो गई थी, मैंने फिर एक स्टॉल खरीदा। ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, मैं तो नहा नहीं पाई क्योंकि भैया इतना बर्फ जैसा पानी था। क्योंकि है ना एक दिन पहले यहाँ ओले पड़े, ओले का पानी था, पर बच्चे नहाए हैं। रचित नहाया है, निकिता गई है अंदर, इसके पापा तो बहुत बिल्कुल उसके नीचे झंडे के नीचे खड़े होकर नहाए। और ये जब चाय पियेंगे हम। पे लोग खिंचवाएंगे फोटो और व्यू देखो कितना सुंदर आ रहा है यहाँ पे, बहुत सुंदर व्यू है। तो जी हम यहाँ खड़े होकर चाय पी रहे हैं, चाय का मजा ले रहे हैं और नज़ारा देखिए यहाँ का कितना सुंदर नज़ारा, कितना बढ़िया व्यू है। लोग बाग मैगी खा रहे, पर हम भी खा कर इसलिए नहीं खा रहे हैं। निकिता दिखाई इधर को, तो जैक है ना भौंक रहा है। अभी हमने जैक की भी फोटो करे हैं, पर ये देखिए कितना सुंदर व्यू, ये है व्यू कितना सुंदर। तो यहाँ पे है ना बस इसके पापा भी खड़े होकर पी रहे थे चाय, ये भैया बना रहा था और ये इसके पापा पता नहीं किसी से बात करने लगते हैं। और जैक को पकड़ा गया, जैक भी एक्साइटेड हो रहा था बहुत उतरने के लिए। और बस यहाँ पे थोड़े से फ़ोटो खींच रहे थे, व्यू का ले रहे थे, बच्चे मज़ा ले रहे थे। और जैक तो जी बस अब देहरादून पहुंच गए थे, थोड़ा सा ट्रैफिक था, हमें भैया छोड़ देंगे होटल में और फिर थोड़ा सा कुछ खाएंगे, डोसा वोसा खा के फिर है ना आराम करेंगे क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। और जब यहीं पर करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए। तो जी हम लाते रहेंगे आपको ऐसे ही नए नए ब्लॉग। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।